मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। मुझे तो भाभी की याद आ रही थी तो सोचा उनसे मैं बातें करूँ। एक्चुअली मुझे कुछ काम है। कह रही थी कि विनीत मुझसे मिलना चाहता है। आपको याद और हम न करें, आप आए तो बहार आई। नीलाक्षी से मिलने जा रही हूँ। मैं भी चलूँ आपके साथ? मैं चली जाती तो क्या हो जाता? कब बात नहीं हटती। प्लीज रिमझिम मजाक मत करो। जाओ, वो वेट कर रहा है। अपराध में ये बात नहीं करता। हाय कृष्णा। हाय। क्या हुआ? बहुत अपसेट से लग रही हो। दिख तो ऐसे रहे हो जैसे प्यार में हारा दिल हो बेचारा। कहीं ऐसा तो कुछ नहीं? क्या हुआ कृष्णा? What's wrong with you? कुछ नहीं सानिया, मैं ठीक हूँ। ठीक तो तुम नहीं हो। पहले तुम्हारा चेहरा बता रहा था, अब तुम्हारी जुबान बता रही है। बताओ ना कृष्णा, क्या हुआ? मुझे नहीं बताओगे? सानिया मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। मेरा मूड ठीक नहीं है बस। बस इतनी सी बात और इतना उतरा हुआ चेहरा। मैं तुम्हारा मूड अभी ठीक कर देती हूँ। तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर चलती हूँ जहाँ तुम्हारा दिल बाग बाग हो उठेगा। चले? चलो कृष्णा, कम विद मी। सानिया प्लीज, मैंने कहा ना मेरा मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ कृष्णा? क्या तुम मेरे साथ बाहर भी नहीं चल सकते? और वैसे भी मैं तो तुम्हारे मूड की बात कर रही थी ना, तुम्हारा साथ देने की बात कर रही थी। लेकिन मुझे इस वक्त किसी के साथ की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तुम मेरा साथ दो, मेरे साथ देने के लिए बाहर चलो। भला ये भी कोई बात है कृष्णा? ना तुम मेरा साथ दे सकते हो, ना तुम मेरा साथ ले सकते हो। ये कैसे रिश्ते की ओर बढ़ रहे हैं हम? देखो सानिया, तुम एक छोटी सी बात को बेवजह बहुत बड़ा बना रही हो। ये छोटी सी बात है कृष्णा। हाँ। अगर ये छोटी सी बात है तो इस बात को बड़ा तुम बना रहे हो कृष्णा। हम जिस रिश्ते की ओर बढ़ रहे हैं, इस रिश्ते का एक नाम है। ये वो नाम है जहां एक दूसरे के लिए कंसर्न देखा जाता है। अगर ये कंसर्न मैं तुम्हारे लिए दिखाती हूँ तो तुम मेरे लिए क्यों नहीं दिखाते हो कृष्णा? इसका जवाब इस वक्त मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कहा ना नहीं है। मैं इस वक्त तुम्हारे साथ बाहर नहीं जा सकता। मेरा मूड ठीक नहीं है और मैं नहीं जाऊंगा बस। कृष्णा, कृष्णा मेरी सानिया जी, बुरा मान गई? कृष्णा की बातों का बुरा मत मानो, उसका स्वभाव भी ऐसा है। उसका मूड ठीक हो जाएगा ना तो वो खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझाकर तुम्हारे पास भेजती हूँ। जी। बहू, तुमने सानिया से कह तो दिया, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कृष्णा इस रिश्ते से खुश नहीं है? नहीं माँ साहब, ऐसी बात नहीं है। हमें तो ऐसा ही लगता है। जब से सानिया से रिश्ते की बात चली है, हमने कृष्णा की आंखों में वो खुशी, वो चमक नहीं देखी जो होनी चाहिए। इस पर गौर करने की जरूरत है बहू। हमें जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना चाहिए कि कृष्णा के मन में क्या है। नीलाक्षी, इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसा मोड़ जरूर आता है
जहां वो खुद से बेबस हो जाता है और सब कुछ वक्त के हाथों छोड़ देता है। पर इन सब बातों से मैं ये नहीं मानूंगा कि वो इंसान टूट गया है या हार गया। नीलाक्षी, हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी में भी कभी ऐसा मोड़ आया, और अगर आया है तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। जिंदगी दो रास्तों में एक साथ तय नहीं की जाती। हमें जिंदगी में एक रास्ता चुनना पड़ता है। सच्चाई क्या है नीलाक्षी? जो मैंने सुनी या फिर जो मेरा दिल कह रहा है? विनीत, तुम इससे पूछो इससे, क्या हमारी एंगेजमेंट होते होते नहीं टूटी? हमारी शादी होने वाली थी और इसके जिम्मेदार इसके ताऊजी थे। मैं जानना चाह रहा था कि तुम्हारी सगाई तय हुई थी कि नहीं। अगर तय हुई थी तो फिर टूटी क्यों? क्या वजह थी? और वो जो कह रहा था, कितनी सच्चाई है उसकी बातों में? नीलाक्षी, बोलो ना, क्या बात है? तुमने कौन सा वादा अपने ताऊजी के साथ किया और अब वो क्यों इनकार कर रहे हैं? कुछ तो बोलो नीलाक्षी, प्लीज, फॉर गॉड सेक स्पीक अप। नीलाक्षी, दीदी, तुम्हें क्या लगता है विनीत और नीलाक्षी का रिश्ता टूट सकता है? टूट तो सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो। मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? इसके लिए विनीत को भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन वो तो मुझे टाइम तक नहीं देता है। तुम 2 कदम चली नहीं काजल और लगी नखरे दिखाने। अरे विनीत की चाहत हासिल करने के लिए तुम्हें अपने दिल में भी चाहत पैदा करनी होगी उसके लिए। वो तो तुम ठीक कह रही हो दीदी। तुम कंफ्यूज मत हो। एक दो बार अगर कामयाबी हासिल ना भी हो तो हार नहीं मान लेते। आखिर तुम्हारी बेहतरी इसी में है। अगर तुम इस घर की बहू बन जाती हो तो तुम्हारी जिंदगी वैसे ही समझ जाएगी जैसे मेरी। उसके लिए तुम्हें मैं कुछ टिप्स देती हूँ। दो और टिप्स दो, वही जो तुम मुझ पे आजमाती रहती हो। लो, आ गए ना कबाब में हड्डी बनने को। लो जी लो, कर लो बात। अरे रश्मि डार्लिंग, ये जो काजल है ना, ये मेरी साली है और मैं इसका जीजा। फर्ज तुम्हारा ही नहीं बनता, मेरा भी बनता है। अगर तुम्हारा भी फर्ज बनता ना तो कभी तुम विनीत और नीलाक्षी का रिश्ता ना होने देते। एक्सक्यूज मी, दोष मुझ पे मत डालो। रिश्ता मैंने नहीं तय किया भाई, रिश्ता मम्मी पापा ने तय किया है। और जहां तक कि विनीत का सवाल है, मैं जानता हूं उसे। क्या जानते हो? हो सकता है कि जो मेरी नजर में हो वो विनीत की नजर में ना हो, लेकिन एक बात तय है, नीलाक्षी इस घर में आएगी तो दौलत लेकर आएगी। और जहां ये होता है ना, फिर इंसान की नजरें कहीं टिकती नहीं है। अब इसमें हमारी साली साहिबा का क्या कसूर? बट डोंट वरी, ये एक खेल है, दौलत पाने का खेल। खेलने दो उसे, पाने दो दौलत। इसके बाद हम एक खेल खेलेंगे जो तुम चाहती हो और हमारी साली साहिबा चाहती हैं। करेक्ट? आई बात समझ में?
आज सानिया के साथ तुम्हारे व्यवहार को देखकर ऐसा लगा कहीं इन सब के पीछे तुम्हारी वो लंदन वाली दोस्त नील तो नहीं? हाँ बेटा, सच सच बता दो। मैं इस बारे में पहले भी तुमसे बात कर चुकी हूँ। अगर तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो और वो तुम्हारे साथ, तो हमें कोई इनकार नहीं है। तुम्हारे फैसले में ही हमारा फैसला है। बताओ ना बेटा, चुप क्यों हो? मासा, वो रिश्ता एक महज दोस्ती का था। ये तो तुम कह रही हो बहू, लेकिन कृष्णा क्या कहता है? मासा, कृष्णा ने मुझसे यही कहा था, है ना कृष्णा? मासा, कृष्णा ने मुझसे यही कहा था, है ना कृष्णा? तुमने मुझसे यही कहा था ना? और वैसे भी मासा, कॉलेज के दिनों में ऐसे कई रिश्ते बनते हैं। सारे रिश्ते जिंदगी भर साथ तो नहीं रहते ना। नील का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। जब तक लंदन में था तब तक था। लंदन छूट गया तो रिश्ते भी छूट गए। अब सिर्फ एक ही रिश्ता है, सानिया के साथ। और कृष्णा इस रिश्ते को कबूल करेगा, है ना कृष्णा? लेकिन बहू, मासा, अभी अभी दोनों मिले हैं, करीब आएंगे, आपसी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे को समझने में वक्त तो लगेगा ही। और मासा, सानिया और कृष्णा का रिश्ता बचपन का था। अब इस रिश्ते को एक नया नाम मिला है, तो इस रिश्ते को समझने में, एक दूसरे को समझने में वक्त तो लगेगा ही। और मुझे पूरा यकीन है कि कृष्णा इसको कबूल करेगा, है ना कृष्णा? करोगे ना? वो तो ठीक है बहू, लेकिन मासा, विश्वास वक्त के साथ आता है और समझदारी भी वक्त के साथ आती है। इन दोनों में भी समझदारी, आपसी अंडरस्टैंडिंग वक्त के साथ आ जाएगी। तो आ गए आप? कैसी रही आपकी मुलाकात आपकी नीलाक्षी से? लगता है जनाब की मुलाकात अच्छी नहीं रही, तभी मूड कुछ उखड़ा उखड़ा नजर आ रहा है। विनीत, तुम जिस प्यार को घर के बाहर ढूंढ रहे हो, वही प्यार इस घर में भी मौजूद है। सिर्फ एक बार नजरें तो उठाकर देखो। ये कैसी बातें कर रही है काजल? विनीत, काजल, मैंने कहा ना। क्या कहा? यही कि ये बातें हैं? विनीत, ये बातें नहीं है, एक एहसास है जिसके साथ मैं जी रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इसी एहसास के साथ तुम भी 2 कदम मेरे साथ चलो। तुम मुझे गलत समझ रही हो। गलत मैं नहीं, गलत तुम मुझे समझ रहे हो विनीत। जब सफर पूरी जिंदगी का हो तो शुरुआत 2 कदमों से शुरू करनी चाहिए। नीलाक्षी के पीछे तुम भाग रहे हो विनीत। नीलाक्षी के पास ऐसा क्या है? मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। देखो विनीत, क्या इन आंखों में तुम्हें कोई कमी नजर आती है? ऐसे दूर मत जाओ प्लीज। प्लीज मुझे अवॉइड मत करो विनीत। प्लीज काजल, लीव मी अलोन। प्लीज गो आउट। क्यों? क्यों जाऊं मैं यहाँ से?
क्योंकि तुम गलत दरवाजे पे नॉक कर रही हो काजल। अगर ये गलत दरवाजा है तो सही दरवाजा क्या है? टेल मी विनीत। इस वक्त हम दोनों उस सफर के मुसाफिर हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं। फिर भी हम दोनों क्यों आगे बढ़ रहे हैं? जो हाथ मुझे थामने के लिए दिया जा रहा है उसे मैं थाम नहीं सकता। तो फिर ये सफर होगा क्या? और क्या होगी इस सफर की मंजिल? हर सफर की एक मंजिल होती है कृष्णा, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें उसे तय करना होगा। अपने जज्बात का गला घोंट कर। कृष्णा, अगर तकदीर हमसे यही चाहती है तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? क्या करोगे तुम? क्या करूंगी मैं? आज मेरा भी वही हाल है जो तुम्हारा है। मैं विनीत के पास रहकर भी अपने आप को उसके पास महसूस नहीं कर पाती, और तुम सानिया के करीब रहकर भी उसके करीब नहीं हो। फिर भी तुम ये कह रही हो? तो फिर हम और क्या कर सकते हैं कृष्णा? है कोई रास्ता हमारे पास? नहीं कृष्णा, हम उस सूखे पत्ते की तरह मजबूर हैं जिसे हवा के झोंके के साथ बहना पड़ता है। इसे ना तुम बदल सकते और ना ही मैं। नहीं नीलाक्षी, हम सूखे पत्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारे पास एक दिल है जो धड़कता है। क्यों नहीं बदल सकते हम अपनी तकदीर? नहीं कृष्णा, हम नहीं बदल सकते। क्या कहोगे तुम सबसे? कह पाओगे कि तुम कृष हो और मैं नीलाक्षी नहीं, मैं तुम्हारी नील हूं। वो नील जो तुम्हारा प्यार है, और हमारे प्यार की मंजिल हमारी शादी है। नहीं कृष्णा, इस बात को ना तुम कभी कबूल कर पाओगे और ना ही मैं। हमें हर हाल में हालात को स्वीकार करना होगा। पता नहीं हम क्यों वहीं आकर खड़े हो जाते हैं। मेरी बेचैनी की वजह दीपक का मिलना था, और तुमसे भी यही उम्मीदें की। एक बार नीलाक्षी की शादी हो जाए फिर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाए। तो क्यों ना सगाई की जगह शादी की तारीख तय की जाए? सगाई की तारीख तय नहीं हुई और वो शादी की बात कर रही थी। शादी की तारीख अभी पक्की नहीं होगी पापा। इसका मतलब मैं क्या समझूं? मीनाक्षी बहुत ही अच्छी लड़की। हमें इस गलतफहमी का फायदा उठाना चाहिए। ये शादी नहीं हो सकती। ये शादी नहीं हो सकती। रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, 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 मर्यादा।